मैत्रेय महामुनि विदुर जी को बता रहे हैं, विदुर जी प्रसूति के गर्भ से 16 लड़कियां पैदा हुई और जो सबसे छोटी लड़की हैं जिनका नाम है सती, उन सती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ में कर दिया गया। और काफी दिन व्यतीत होने के बाद सती अपने पिता के यज्ञशाला में जाकर के अपने शरीर से प्राणांत कर दी। तो विदुर जी को आश्चर्य हुआ, कहा महाराज अपने पिता के घर में जाकर के लड़की ही अपने शरीर को शांत कर दी? कहा हाँ। तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम करोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजाम सती। महाराज सती जी अपने पिता के घर जाकर के अपने शरीर को शांत कर दी? कहा हाँ। तो कहा कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। क्यों ऐसा हो गया गुरुदेव? तो मैत्रेय महामुनि ने कहा कि ससुर और दामाद में मन मुटाव हो गया था, उसी कारण से सती जी अपने पिता के घर गई यज्ञशाला में और वहां मन बिगड़ गया था और बात बन नहीं पाई। उसी गुस्सा में आकर सती जी ने अपने शरीर को शांत कर दिया। तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि कस्तम चराचर गुरुम, चराचर के गुरु हैं भगवान शंकर जी और वो अपने ससुरई से लड़ गए, क्यों? क्या कारण क्या है? आत्मा राम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। वो तो आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम है और वो किस कारण से नाराज हो गए और अपने ससुरई से लड़ाई कर गए? तो जरा प्रेमी श्रोता हो आप लोग, घुसमेश्वर नाथ बाबा के धाम में रहने वाले हो, आज थोड़ा सा बता दूं, समय तो जाएगा लेकिन क्षमा करिएगा। यजमान ने पत्र में छपाया है कि आज प्रहलाद चरित्र तक कथा कहना है, लेकिन आप लोगों का प्रेम देख करके रहा नहीं जाता, ये होता कितना कथा सुना दें। जरा देखिए कथा पे देखिए, और आज बताऊंगा कि कैसे ये कथा जीवन देती है और कैसे ये कथा जीवन ले लेती है। सती के पति कौन है? महादेव। एक गीत गाते हैं ना, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे होई। जिसके पति महादेव हो और उनकी पत्नी नहीं बच पाई, क्यों? उसका मूल कारण क्या है? जरा कथा से सीख लो। और आप लोगों को प्रेम के कारण आज दोनों बात बताऊंगा, कैसे कथा आयु समाप्त कर देती है और कैसे किसी की आयु समाप्त हुई हो और कथा उसको नई आयु दे देती है। दोनों बात बता दूंगा कथा से। मैत्रेय महामुनि विदुर जी से कहते हैं कि पूरा विश्व सृजाम सत्रे समेताः परमर्षयः तथा मरगणाः सर्वे सानुगामुनयोग्नयः। पूर्व कल्प की बात है विदुर जी, और इधर सुखदेव राजा परीक्षित को बता रहे हैं। परीक्षित, पूर्व की बात है कि सभा लगी हुई थी और उसी सभा में दक्ष भी आए थे। तो दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया ब्रह्मा जी ने। और क्यों बनाया? क्यों बना दिया? क्योंकि भगवान शंकर जी के ये ससुर हैं, इसलिए बना दिया। जरा सावधान होकर समझिएगा बात को। लेकिन दक्ष को लगा कि हमारी ये योग्यता है कि हम प्रजापतियों के अधिपति बन गए हैं। एक दृष्टांत बता के समझाऊं कथा को, ताकि जल्दी समझ में आ जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कभी कभी जब बड़ा पद मिल जाए, वैभव मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो लोगों में भ्रम हो जाता है कि मेरी योग्यता है, मेरी पात्रता है कि मैं इतने बड़े पद पे पहुंच गया हूं, मेरा इतना सम्मान हो रहा है। तुरंत भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए कि उनकी कृपा है, उनकी कृपा के कारण मैं मेरी बढ़ गई है, पद बढ़ गया है। अपनी योग्यता पात्रता पर मत जाओ, नहीं तो यही दक्ष की दशा हो जाएगी। दक्ष माने क्या होता है जानते हो? दक्ष का एक अर्थ होता है चतुर। जैसे किसी का सम्मान ज्यादा बढ़ गया तो चतुरई में वो सोचता है कि मेरी योग्यता है, मेरी पात्रता है, जिस कारण से हमारा सम्मान बढ़ रहा है। ऐसे दक्ष के मन में हो गया। और ये बिगड़ा है कैसे जानते हो? दृष्टांत से बता दो। कथा हो रही थी
और जब कथा हो रही थी तो भगवान शंकर जी अपनी धर्म पत्नी सती जी को कहे चलो कथा सुनाऊं। कहा चलिए महाराज। तो जब कथा सुनने के लिए शंकर जी चले, जरा जितने लोग नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार करने वाले हो वो ध्यान दे करके सुनिएगा। ये कथा केवल कथा के श्रोता के लिए नहीं, हर क्षेत्र वालों को सुना रहा हूं। प्रमोशन कैसे हो जाता है, डेमोशन कैसे हो जाता है, जरा कथा से सुन लो, सीख लो, जान लो। कथा सुनने के लिए जा रहे हैं कौन? भगवान शंकर जी। साथ में कौन है? उनकी धर्मपत्नी सती जी। और बाबा की पावन लेखनी लिखना शुरू कर दिया। बोले एक बार, ध्यान देना, हिंदी पढ़ते समय अगर एक बार आ जाए तो जान लेना बहुत गंभीर घटना घटने वाली है। रामचरितमानस में 18 बार आया है, एक बार एक बार एक बार एक बार। जहां जहां एक बार आए वहां जान लेना कि कोई बहुत विशेष घटना घटने वाली है। आगे विस्तार करूंगा, लेकिन यहां जरा ध्यान देना प्रसंग पे। कथा हो रही है और बाबा भोलेनाथ अपनी धर्मपत्नी सती जी को लिवा करके चले और भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन लेखनी लिखना शुरू किया। बोले एक बार अरे त्रेता जुग माही अशंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जरा नाम देखना, शंकर जी का नाम लिखा गया कितने अक्षर में? 2.5 अक्षर में। श आधा म और भू 2.5 अक्षर हुआ कि नहीं? और उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी जा रही हैं। उनके लिए बाबा ने विशेषण लगाना शुरू किया। बोले संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती जगत जननी भवानी 3 विशेषण लगाए गोस्वामी जी। क्यों? क्योंकि अपने पति के साथ कथा सुनने जा रही हैं। और गद्दी पे जो बैठे थे अगस्त ऋषि, वो सोचे कि जगत के माता पिता आए हुए हैं, हम प्रणाम कर लें। तो जब प्रणाम किए तो सती जी को थोड़ा सा मोह पैदा हुआ, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, तो हमको खुद ही प्रणाम कर रहे हैं। और एक बात और आ गई, कहा हमारे पति इतने बड़े विद्वान, जब वो नहीं सुना पाए तो ये हमको क्या सुनाएंगे। ध्यान देना, सती जी का डेमोशन हो रहा है और कथा में बैठे तो शंकर जी का प्रमोशन हो रहा है। बोले राम कथा मुनि बरज बखानी असुनी महेश। कथा में जब चले थे तो नाम था 2.5 अक्षर और कथा में आके बैठ गए, प्रमोशन हो गया। बोले सुनी महेश। 2.5 से इनका नाम कितना बढ़ गया? 3 अक्षर का हो गया। और सती माता का डिमोशन हो गया। कैसे? जरा ध्यान देना। अब जब कथा पूरी हुई, सती जी का नाम नहीं आया, कहा केवल सुनी महेश। कथा सुना कौन? महेश ने। सती जी का नाम नहीं आया क्योंकि कथा सुनबई नहीं की वो। परिणाम क्या हुआ? अरे मुनि सन विदा। कथा पूरी सुने, फिर प्रमोशन किनका? शंकर जी का। कथा में चले, नाम था 2.5 अक्षर और कथा में आके बैठे, प्रमोशन हुआ, 3 अक्षर का नाम हुआ। और कथा सुन के प्रसाद लेकर के जब जाने लगे, फिर प्रमोशन। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरा। आहा मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी। और डेमोशन जरा देखो, डेमोशन खट से हुआ, सस्पेंड कर दी गई। कौन? सती जी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा
जो सती थी, जगत की जननी थी, भवानी थी, सारा विशेषण हटा दिया गया। और ध्यान देना, इनको एक प्रकार का डिमोशन होते हुए तो इनको सस्पेंड कर दिया गया, हटाओ, अब ये शंकर जी की पत्नी नहीं रह गई। इनका संबंध जो सती थी, जगत जननी थी, भवानी थी, संबंध तोड़ दिया गया, सस्पेंड हो गई। अब क्या हो गया? कहा चले भवन संग अरे दक्ष कुमारी। ध्यान देना, स्त्रियों का 3 रूप होता है, कुंवारी, नारी, महतारी। जब शादी नहीं हुई रहती है तो लिखा जाता है कुंवारी फला देवी, और शादी हो जाती तो कहा फला की नारी है ये श्रीमती। सती जी को नारी नहीं कहे, ये कुंवारी हैं, शंकर जी की पत्नी होने के काबिल नहीं है। इसलिए पहले ही बाबा ने कहा झूठाऊं लिखाऊं तो हो फुर। शंकर जी से निवेदन हुआ, बाबा ये आपकी पत्नी होने लायक नहीं है, आप कथा का इतना सम्मान करते हैं, ये तो कथा सुनबई नहीं की। और तब ध्यान देना, जब आगे बढ़े हैं तो घटना क्या घटी पढ़ लीजिएगा। ज्यों आगे बढ़े हैं, एक बात बता दूं, कथा से इतना लाभ होता है, इतना लाभ होता है जिसका कोई वर्णन कर नहीं सकता है। जो भी आपकी मनोकामना हो वो कथा में आने पे अपने आप पूर्ण हो जाती है। शंकर जी ने मन में सोचा कि हम जो कथा सुने हैं, हे भगवान, उसका फल ये मिल जाता कि उन्हीं भगवान का दर्शन हो जाता। और तब तक देखे कि भगवान तपस्वी का रूप बना करके सीता जी का अपहरण हुआ है, सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं, दर्शन दिए भगवान। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद घन भगवान की जय जयकार हो। आज सती जी को भ्रम हो गया। भ्रम क्यों हो गया? जो कथा नहीं सुनी थी। शंकर जी सती जी को देख रहे हैं कि हमने प्रणाम किया और आप प्रणाम नहीं कर रही हो। तो सती जी कहीं कि आपके जैसा हम थोड़ी नशा में रहती हूँ, जो मिल जाए उसी को प्रणाम करती रहूंगी। अरे ये बनवासी अपनी पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, कामी बिरही हैं ये, इनको मैं प्रणाम करूं, आप इनको भगवान करें, ये भगवान है ये। तो शंकर जी ने ध्यान लगा के देखा, करे ये भगवान को पहचान क्यों नहीं पा रही है, कारण क्या हो गया है? तो नाना भांति शंभु समुझावा, भाभी बस न ज्ञान और आवा। क्यों? शंकर जी ने कहा, करे देवी जी भगवान है, नारायण है। अरे कहा महाराज, भगवान होते तो तीनों लोक के मालिक होते हैं भगवान, और कहीं भगवान की पत्नी गायब हो जाती हैं।